Hello students, today I am going to discuss Organization for Energy Management title in the topic of energy management and energy planning in the third year diploma engineering subject energy management, that is EE 310. Organization for Energy Management. एनर्जी मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड के अंदर कार्यरत हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनर्जी मैनेजमेंट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको संक्षेप में BEE कहते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। After the notification of Energy Conservation Act in the Gazette of India in October 2001, the Ministry of Power, जो भारत का पावर मंत्रालय है या ऊर्जा मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने मार्च 2002 के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टैब्लिश किया था, एंड that is with the mandate to implement the EC Act, means Energy Conservation Act, properly throughout the country. 2002 मार्च में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं, और जिसका मेन काम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट और एनर्जी मैनेजमेंट को प्रॉपरली पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर मैंडेट करना, लागू करना। BEE का जो मेन मिशन है वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के मैकेनिज्म को डिलीवर करना कंट्री के अंदर। इसका जो प्राइमरी गोल है दैट इज टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी। आपके जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसमें जो एनर्जी इंटेंसिटी है या ऊर्जा की तीव्रता है, खपत की जो तीव्रता है, उसको रिड्यूस करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का। And it is the first energy efficiency promoting organization in this country, which has been wide legal powers to enforce the energy conservation related provisions of the act. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है उसको पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनर्जी इंटेंसिव है, उनमें एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, और यदि वो उनके रूल्स को, लीगल प्रोसीडिंग्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाने का कार्य भी BEE करता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें meanwhile it has also initiated steps for capacity building for energy auditors and energy managers through certification. इसका जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो पूरे देश के अंदर और विभिन्न क्षेत्रों में जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, या जो इंडस्ट्री में काम करने वाले टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी एक फौज तैयार करना, एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर की, और उनको एक एग्जाम पास करने का एक प्रोसेस स्टार्ट करना, जिससे ये जो एनर्जी ऑडिटर्स और एनर्जी मैनेजर्स हैं ये इंडस्ट्री में जाके अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ये इंडस्ट्री में जाके उसका सर्वे करें, उनको रिकमेंडेशन दें कि आपको ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी फॉलो करना चाहिए जिससे एनर्जी एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो, अल्टीमेटली जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसकी गाइडलाइंस की पालना हो, और
जो देश में या प्रदेश में जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, जिस पर आजकल पूरी दुनिया में बहुत सोचा जा रहा है, बहुत डिस्कशन हो रहा है, उनके गोल को आप प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है इसमें जो बीईई है, ये एनर्जी ऑडिट को परफॉर्म करती है थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, जो एनर्जी ऑडिटर्स हैं या एनर्जी मैनेजर्स हैं या एक्रीडेटेड एनर्जी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिससे डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड्स हैं उनका, ये जो बिल्डिंग है उनमें जो एनर्जी कंजर्वेशन है उनके भी कोड्स हैं, उनको ये अडॉप्ट करती है, उनके कोड्स को ये अडॉप्ट करती है। और जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्री के, या डिफरेंट जो इक्विपमेंट हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उनकी लेबलिंग करना, जिसके बारे में आप जानते हो, जैसे आप कोई रेफ्रिजरेटर या कोई सीलिंग फैन खरीदने जाते हैं, आप एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं, आप मोटर्स खरीदने जाते हैं बाजार में, तो आपने ये जरूर सुना होगा 3 स्टार मोटर्स है, 5 स्टार मोटर्स है, 2 स्टार्स। तो ये जो एनर्जी लेवलिंग है, स्टार रेटिंग बोलते हैं उसको पॉपुलरली, ये भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को और ये सर्टिफाई करता है और उनको अवार्ड देने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी मैनेजमेंट में, ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको पॉपुलरली पीसीआरए बोलते हैं। पीसीआरए मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसके क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, इसके क्या क्या काम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, दिस पीसीआरए रेस्पॉन्ड टू द ऑयल क्राइसिस ऑफ अर्ली 70s। द गवर्नमेंट हैड क्रिएटेड पीसीआरए इन 1978। 70 के दशक में जब तेल की क्राइसिस हुई थी, उस समय हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी जिसका नाम है पीसीआरए, और ये सन 1978 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन जो प्रमुख उद्देश्य है, ये है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड टू प्रमोट मेजर्स फॉर एक्सीलरेटिंग कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थात इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, ये ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना और वहां पर इस तरीके के ऑपरेशन अरेंज करना या उस तरीके के गाइडलाइंस जारी करना, जिसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी ऊर्जा की खपत है हमारी इकोनॉमी में, हमारी इंडस्ट्रीज में, उनको वो एक्सीलरेट कर सकते हैं, उनके कंजर्वेशन को वो प्रोत्साहित कर सकें। ये इसका पीसीआरए का मेन उद्देश्य है। और पीसीआरए के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो क्या क्या हैं, ये आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बताती है, कार्यविधि बताती है, जिससे हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके संरक्षण के बारे में हम काम कर सकें, उनको हम संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकें, उनको त्वरित कर सकते हैं उस कार्यविधि को, जिससे हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है और एनर्जी की हमारी सिक्योरिटी है और सबसे बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके गोल को हम अचीव कर सकें। ये इनके मेन ध्येय हैं पीसीआरए के। नेक्स्ट जो पीसीआरए का उद्देश्य है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स एंड facilitates efforts for substitution of petroleum products with alternate and renewable fuels। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ऊपर दिए गए उद्देश्य के अलावा ये है कि ये सपोर्ट करता है और फैसिलिटेट करता है इन प्रयासों को, जिससे कौन से प्रयास, जिससे हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनका अल्टरनेट क्या है, उनका एक दूसरा एक दूसरा फ्यूल हम उसकी जगह हम यूज करना चाहें, जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम से कम यूज हो और इनमें रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं वो बहुतायत आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रयास पीसीआरए करता है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत कम हो और उनके जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं मोस्टली, जिसमें
रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनको ये, उनकी कार्यविधि, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इसके जो है पीसीआरए के अंतर्गत, it sponsors R&D activities, research and development activities for the development of fuel efficient equipment and devices, and organizes multimedia campaign for creating mass awareness for the conservation of petroleum product. ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इसकी एक्टिविटीज को प्रोत्साहित करता है, उसमें उपयोग होने वाली डिवाइसेज हैं, उसमें उपयोग R&D में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट हैं, ये बहुत सारे माध्यम से, मल्टीमीडिया माध्यम से, कैंपेन से, वर्कशॉप से और जन चेतना अवेयर करने के लिए जितने भी प्रयास होते हैं जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कम से कम खपत हो, उनका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप संरक्षित कर सकें। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के कैंपेन हैं, विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, वो अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को भी वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इट हैज आल्सो बीन प्रमोटिंग एनर्जी ऑडिट्स एंड प्रेजेंटिंग अवार्ड्स टू स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एनर्जी ऑडिटर्स and ESCOs in recognition of their energy saving achievements. इसका जो और दूसरा उद्देश्य है, ये एनर्जी ऑडिट को सपोर्ट करता है, उनको प्रमोट करता है, उनके बारे में गाइड करता है, जहां पर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट काफ़ी मात्रा में यूज होते हैं और जो हमारे देश में विभिन्न राज्यों की जो राज्य परिवहन सेवाएं हैं, उनके निगम हैं, उनको ये बेस्ट एफर्ट्स के लिए, कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बेस्ट एफर्ट्स के लिए अवार्ड भी प्रदान करता है। इंडस्ट्रीज हैं उनको अवार्ड देता है ये, एनर्जी ऑडिटर्स हैं उनको ये उनके अचीवमेंट पर अवार्ड देता है। एस्कोज होती है, एस्कोज मीन्स एनर्जी सेविंग कंपनीज, ESCOS, एस्कोज कहलाता है एनर्जी सेविंग कंपनीज, उनको रिकॉग्नाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ गिविंग अवार्ड्स इन देयर स्पेशल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कहलाता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको इरेडा भी बोलते हैं संक्षेप में। इसका पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये हमारे जितने भी अपरंपरागत या अपरंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके डेवलपमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। IREDA, इरेडा संक्षेप में बोलेंगे, इट इज ए प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। हमारे भारत सरकार का जो अपरंपरागत ऊर्जा मंत्रालय है जिसको MNES बोलते हैं, उसकी एक डेवलपमेंट एजेंसी है और ये एक प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक उपक्रम है और ये फाइनेंसिंग कंपनी भी है। हमारी जो गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी एक फाइनेंसिंग कंपनी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यह सार्वजनिक उपक्रम है ये भारत सरकार का। इरेडा जो है ये इट वॉज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1987, 1987 के अंदर ये मूर्त रूप में आया था, मेनली फॉर प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड, हाइड्रो, सोलर, बायोमास एंड रिकवरी ऑफ वेस्ट एनर्जी। इसका कहने का मतलब है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये प्रोत्साहित करना, कौन से ऊर्जा के स्रोत को प्रोत्साहित करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिनका क्षय नहीं होता है, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं इसको। जैसे विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा बोलते हैं, हाइड्रो है, पन ऊर्जा बोलते हैं,
सोलर है, सौर ऊर्जा बोलते हैं, बायोमास है, बायोमास ऊर्जा बोलते हैं, और वेस्ट जो हमारे हैं इंडस्ट्री के या हमारी कम्युनिटी के या होटल इंडस्ट्री के, इनके वेस्ट से और हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो इरेडा इन सारी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए 1987 के अंदर और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। लेटर ऑन it is diversified into the energy efficient and conservation activity also। इसका प्रमुख तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आपको प्रमोट करना था, इंडस्ट्री को प्रमोट करना था, उसकी टेक्नोलॉजी देना था, डिफरेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना था, लोगों को अवेयर करना था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सस्टेनेबल होगा। लेकिन लेटर ऑन ये एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के फील्ड के अंदर भी प्रमोशन या प्रमोटिंग कंपनीज बन गई थी। Today, IREDA extends financial assistance for renewable energy sources also, which includes energy efficiency and conservation projects within the motto Energy Forever। ये इसका वाक्य है कि सबके लिए ऊर्जा, सबके लिए ऊर्जा जो है ये इसका ध्येय वाक्य है। और आजकल ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके एनर्जी एफिशिएंसी, उनके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये वित्तीय और प्रावधान भी देता है, या वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। IREDA is running a regular media campaign for creating awareness among the industrial units about the benefits of energy efficiency and its financial assistance for the same। जो मैंने पिछले टॉपिक में बोला है, IREDA ये कार्य करता है और इसका जो वाक्य है, ध्येय वाक्य है, ये है एनर्जी फॉर एवरी। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था। एक और इसका ध्येय वाक्य है, ये है एनर्जी एफिशिएंसी हेल्प्स इन प्लगिंग रेवेन्यू लीकेज। मतलब ऊर्जा की जो दक्षता है उसको बढ़ाना किसकी हेल्प करता है? हमारा जो रेवेन्यू लीकेज होता है, रेवेन्यू लीकेज मतलब राजस्व की हानि हो रही है, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी आप करते हैं या एनर्जी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, उसको हटाता है, उसको प्लग करता है। तो एनर्जी एफिशिएंसी हेल्प्स इन प्लगिंग रेवेन्यू लीकेज। तो राजस्व के हमारे लीकेज हैं या राजस्व की हानि हो रही है, वो हम एनर्जी एफिशिएंसी से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एनर्जी मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, पॉपुलरली नोन एज एनपीसी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हिंदी में इसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, एनपीसी। एनपीसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। एनपीसी 1958 के अंदर, 1958 के अंदर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका उद्भव हुआ था और इट इज ए नेशनल लेवल ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन with equal representation from the government, employers and workers organization apart from technical and professional institutions। एनपीसी एक राष्ट्रीय स्तर का और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसकी खुद की गवर्निंग बॉडी है, उसके सब खुद के फंड रेवेन्यू जो है, फंड रेवेन्यू जनरेट करना है, सारी चीज़ें जो संस्था करती है वो ऑटोनोमस संस्था कहलाती है। तो एनपीसी एक राष्ट्रीय स्तर की ऑटोनोमस संस्था है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो पार्टिसिपेशन है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से लोग हैं? ये गवर्नमेंट से जो इसमें व्यक्ति हैं वो गवर्नमेंट से होते हैं। बहुत सारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके लेबर ऑर्गेनाइजेशन है या टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके टेक्नीशियंस होते हैं। डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके प्रोफेशनल भी इसमें इक्वली और इनकी बॉडीज में, गवर्निंग बॉडी में या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट्स ए नेशनल लेवल ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है, प्रमुख रूप से इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। लेकिन एनपीसी जो है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ये इंडिया के
12 सिटीज़ के 12 ऑफिस से भी रन करता है, जिनमें लगभग 250 के आसपास फुल टाइम जो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट है डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट डिसिप्लिन से वो काम करते हैं। और ये जो सेवाएं देता है वो उसमें कंसल्टेंसी है, आपकी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल आपकी कोई एक्सपर्टीज आपको देना है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उसमें ये कंसल्टेंसी देता है, उसमें ये ट्रेनिंग देता है, डिफरेंट रिसर्च जो है डिफरेंट इंडस्ट्री के स्पेशली इंडस्ट्रीज हैं उनमें रिसर्च के लिए ये प्रमोट करता है, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या रिसर्च के लिए एड प्रोवाइड करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और एनर्जी का समुचित आपका एक विकास हो, एक एनर्जी एक मैनेजमेंट हो। सो एनपीसी बेसिकली जितने भी प्रोडक्टिविटी एक्शंस हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, जो सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, उनमें एक उसमें और एनर्जी के बीच में जो सामंजस्य है वो एक उसके बारे में भी कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो एनपीसी के बारे में है, ये एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट मैक्रो सेक्टोरल एंड यूनिट्स लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्रीज है या प्रोफेशनल्स हैं, उनमें एनर्जी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत सारी समुचित व्यवस्थाएं, सूचनाएं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। इट प्रमोट्स rational use of energy through optimization of methods improvement, energy efficiency, technology upgradation and application of alternative energy sources। कहने का मतलब है कि एनर्जी के थ्रू या ऊर्जा के थ्रू ये बहुत सारी रैशनल यूजेस को या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो आपकी यूज हो रहे हैं उनको प्रमोट करता है। जैसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेथड्स इंप्रूवमेंट, आप पर्टिकुलर कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें आपको उस प्रोसेस को कितना अधिक से अधिक आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो, सो दैट एनर्जी कंजम्पशन आपका कम से कम हो, प्रोडक्ट आपका अच्छे से अच्छा हो, एनर्जी एफिशिएंसी आपकी अच्छी से अच्छी हो। टेक्नोलॉजी, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केट में क्या है उसका अपग्रेडेशन के बारे में ये सूचनाएं देता है, आपको हेल्प करता है। और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कितने अवेलेबल है कुछ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, अगर कहीं जैसे ऑयल यूज हो रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर एज ए फ्यूल, तो वहाँ पर गैस आप यूज कर सकते हो या वहाँ पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस है, ऑप्टिमाइजेशंस है, एनर्जी एफिशिएंसी है, उसके बारे में भी ये प्रमोशन करता है, प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है एनपीसी हैज ए ट्रेनिंग विंग नोन एज डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसको एआईपी बोलते हैं, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी, चेन्नई में है। ये बहुत ही और प्रमुख और बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और आजकल जो हमारे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो मैंने पहली स्लाइड में यूज़ किया था, उनके लिए एनर्जी ऑडिटर्स और एनर्जी मैनेजर्स के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्शन का कार्य है, एग्जामिनेशन पेपर सेटिंग का वर्क है, ये एनपीसी चेन्नई द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी एनर्जी मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, वो है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसको एनसीबी के नाम से जाना जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये राष्ट्रीय स्तर का एक परिषद है जो पर्टिकुलरली सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटी, एफिशिएंसी, एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। 1962 में नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एनसीबी इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, क्योंकि
सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स जो है वो किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जो कोई मटेरियल यूज होता है वो सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स है। तो इनके प्रोडक्शन में, इन मटेरियल्स को, सीमेंट को आप जब प्रोड्यूस करते हो तो एनर्जी का इंटेंसिव यूज होता है। तो वहाँ पर आप एनर्जी को और डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स को आप किस तरीके से बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो एनसीबीज मेन लेबोरेटरी है, एनसीबी जो है इसकी मेन लेबोरेटरी बल्लभगढ़ के अंदर स्थित है, जो न्यू दिल्ली से 35 किलोमीटर दक्षिण की तरफ स्थित है। और इसकी जो दूसरी यूनिट्स हैं वो हैदराबाद, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में भी एनसीबी की यूनिट्स हैं। एनसीबी में हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, साइंटिस्ट और अदर प्रोफेशनल की एक बहुत बड़ी टीम है। 300-400 लोगों के आसपास, व्यक्तियों के आसपास इसकी एक टीम है जो सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट एनर्जी एफिशिएंसी मेथड, डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड टू प्रोड्यूस बेस्ट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बेस्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोवाइड किया जाता है। कुछ और पॉइंट्स हैं एनसीबी के बारे में जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एनसीबी हैज़ बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन कैरिंग आउट एनर्जी ऑडिट स्टडीज ऑल्सो मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट प्लांट। पर्टिकुलरली सीमेंट प्लांट के अंदर जो एनर्जी ऑडिटिंग का फील्ड है, इसको ये इसमें एनसीबी जो है वो एक्टिवली एंगेज्ड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे बताया है कि बिल्डिंग मटेरियल्स और सीमेंट के अंदर जो बेस्ट आर&डी है फॉर कंजर्व एनर्जी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, हीट एंड गैस बैलेंस, इन सब का आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी इनकी एक विंग है जो पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग मटेरियल्स में वर्क करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीकेजेस इन किल्न, प्री हीटर एंड अदर गैस और एयर सर्किट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल्स फॉर एनर्जी सेविंग्स। जैसे मैंने बताया है कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी एनर्जी यूज होती है। इसमें किल्न होता है, किल्न प्री हीटर, जो से सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर किल्न होती है, उसमें हीट एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसमें उसका एयर सर्किट है, उसका गैस सर्किट है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। उनमें कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, एनर्जी मैनेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एनसीबी वर्क करती है। ऑन साइट स्टडी करती है डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का या सीमेंट इंडस्ट्री का, उनमें जो वेस्ट हीट निकल रही है उसको कैसे रिकवर किया जाए, जिसको को जनरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इसके बारे में भी एनसीबी हमें डिफरेंट हेल्प करती है। अवेयरनेस प्रोग्राम है, मोटिवेशन प्रोग्राम है, थ्रू नेशनल अवार्ड्स है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ये भी एनसीबी इसका भी कार्य करती है कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, जन चेतना अवेयरनेस की जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बताया जाता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट इसमें है मैन पावर ट्रेनिंग इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग, ब्रिंगिंग आउट पब्लिकेशंस, न्यूज़ लेटर्स रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन एस्पेक्ट इन पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट इंडस्ट्री है या बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी ऑडिटिंग, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, पब्लिकेशंस हैं, प्रकाशंस हैं। ये वहाँ जो मैन पावर काम करती है, जो व्यक्ति काम करते हैं किसी भी लेवल पर, उनको अवेयरनेस करने के लिए वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है इम्पोर्टेंट एनर्जी मैनेजमेंट में, वो है टेरी, TERI, जिसको बोलते हैं द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पॉपुलरली इसको टेरी नाम से जाना जाता है। टेरी का जो पहले नाम था वो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसको भी TERI टेरी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन
इसका फुल फॉर्म था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी इसका जो नाम है वो है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये 1974 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था टाटा ग्रुप द्वारा। शुरुआती दौर में टेरी का जो मेन फोकस था वो था डॉक्यूमेंटेशन करना, आपका मतलब पेपर वर्क करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, रिसर्च एक्टिविटी थी, एनर्जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस टाइप की जो एक्टिविटी थी इसके लिए ये कार्य करता था 1982 तक। उसके बाद में जो टेरी है वो एक्टिवली वर्किंग करने लग गया या पार्टिसिपेट करने लग गया इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडियन इंडस्ट्री फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर द चैलेंजेस पोज्ड बाय द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर उनको जो भी प्रॉब्लम होती थी एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी मैनेजमेंट रिलेटेड, उनके साथ उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया, उनका डेवलपमेंट शुरू किया। तो टेरी उसके बाद में इस टाइप के फील्ड के अंदर भी कार्य करने लगी। टेरी ने डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिफरेंट पब्लिकेशंस, बुक्स वगैरह प्रोवाइड की हैं, और 2000 के अंदर इसने एक बुक पर्टिकुलरली पब्लिश की थी जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट। ये जो बुक है ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इक्विपमेंट कैसे वर्क करते हैं, क्या सिस्टम उसमें ऑपरेट होता है, कैसे कैसे आप किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर जहां पर हम एनर्जी सेविंग या एनर्जी मैनेज कर सकते हैं। तो इसकी ये जो हैंडबुक है, हैंडबुक ऑन एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट, इट्स ए इम्पोर्टेंट बुक फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। द स्टूडेंट और फैकल्टी शुड गो थ्रू बाय इट। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी मैनेजमेंट में वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये भारतीय जो औद्योगिक इंडस्ट्री है इसका एक कॉन्फेडरेशन है, एक ग्रुप है जिसको CII नाम से ज़्यादा जाना जाता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। The CII works to create and sustain an environment conducive to the growth of industry in India, partnering industry and government like through advisory and consultative process। कहने का तात्पर्य ये है कि CII गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जैसी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें और उनकी इंडस्ट्री के साथ में उन पार्टनरशिप के अंदर काम करती है, जिससे हमारे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को आप कितना बेहतर बना सकते हैं, एनवायरनमेंट को आप कितना सस्टेन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सस्टेन करने का मतलब है कि ये जो आपके चारों तरफ वातावरण है, जो नेचुरल वातावरण है, उसको सस्टेन करना, उसको उसको खराब होने से बचाना, और आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करना। इस फील्ड के अंदर CII एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं टू प्रोवाइड फोकस एंड डायरेक्शन टू एनर्जी रिलेटेड इश्यूज। इट्स एनर्जी डिवीजन अंडरटेक्स एक्टिविटीज इन पावर, हाइड्रोकार्बन्स, कोल, रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ये इसका जो मेन फोकस है वो एनर्जी रिलेटेड इश्यूज जो हैं पावर सेक्टर्स के अंदर, हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स के अंदर, कोल जो है कोयला सेक्टर है उस क्षेत्र के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जीज के सेक्टर्स हैं, उनके डिफरेंट इश्यूज है उसको उसमें डायरेक्शन देना, उसमें हेल्प करना, उसमें गाइड करना, और उनकी एफिशिएंसी के बारे में भी प्रोत्साहित करना कि किस फील्ड में किस किस मेजर्स से आप एनर्जी एफिशिएंटली इन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। In the year 1989, CII formed an energy management cell with the objective of promoting energy efficiency in Indian industry। 1989 के अंदर CII ने एक स्पेशली एनर्जी मैनेजमेंट सेल क्रिएट किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था इंडियन इंडस्ट्री के अंदर
एनर्जी एफिशिएंसी की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उनको प्रमोट करना, उनके बारे में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, टेक्नोलॉजिकल हेल्प देना, अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में बताना। नेक्स्ट है CII का जो एनर्जी मैनेजमेंट सेल है, इसने नियरली 500 डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट किया डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसे प्रोसेस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बताई हैं जिससे हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो ऊर्जा खपत है वो कम से कम हो, और हमारा प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड हो, विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमिंग लेस पावर, लेस एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी मैनेजमेंट में वर्क करता है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बारे में संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। 1927 के अंदर फिक्की का और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था महात्मा गांधी जी की एडवाइस के ऊपर, और फिक्की को एक रैलिंग पॉइंट के रूप में फ्री एंटरप्राइजेस के लिए इंडिया में और उसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिक्की का जो मेन वर्क है वो है टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। इसमें आपका बहुत सी जो इंडस्ट्रीज है उसमें एनर्जी एफिशिएंसी या उसके कंजर्वेशन के लिए आप जो डेवलपमेंट करते हैं, जो विकास करते हैं, उसके बारे में चीज़ों को त्वरित करना, उनके प्रोसेस के बारे में आपको बताना फिक्की का मेन उद्देश्य है, जिससे हम बेस्ट एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें विद द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री बेंचमार्क। फिक्की के बारे में एक और बात है, इट प्रमोट्स एनर्जी एफिशिएंसी एक्टिविटीज आल्सो बाय कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट्स, एनर्जी कंजर्वेशन सेमिनार्स, एनर्जी कंजर्वेशन वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स ड्यूरिंग amongst the technician and workers of the industry। कहने का मतलब है कि फिक्की जो है ये हमारे ऊर्जा संरक्षण की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको संचालित करना है, उसके बारे में बताना है, जिसमें एनर्जी ऑडिट के बारे में बताना है, एनर्जी कंजर्वेशन की सेमिनार ऑर्गेनाइज करती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे जो इंडस्ट्री में कार्यरत हमारे स्किल्ड मैन पावर है या टेक्नोक्रेट हैं, इंडस्ट्रीज स्पेशलिस्ट हैं, उनको लेटेस्ट जो एक्टिविटी है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट प्रोसेस कंट्रोल्स हैं, उनके बारे में फिक्की इन गतिविधियों को भी प्रमोट करती है।